बच्चों, आपके सामने 100 शब्द प्रति मिनट गति का डिक्टेशन में आने वाले फ्रेजेस एक बार आप उसकी प्रैक्टिस करें, उसके बाद डिक्टेशन लिखेंगे तो बहुत आसानी से लिख पाएंगे। ये जो मैं आपके सामने फ्रेजेस रख रहा हूँ, पूरे के पूरे फ्रेजेस बोलूँगा अपने डिक्टेशन में, ताकि आप आसानी से इसको लिख सकें और बहुत इजी और गतिवर्धक है सारे के सारे। मैं आपको एक बार उसको बताता हूँ और उसके बाद आप प्रैक्टिस करके उस डिक्टेशन को 2 बार लेंगे, ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा कि अश्वलिपि की मेरी एक पुस्तक और आ रही है, वो अगस्त माह में उपलब्ध हो जाएगी। जिस किसी भी बच्चे को किताबों की आवश्यकता हो, टोटल मेरे द्वारा अभी तक 10 किताबें लिखी हुई हैं। अगर किसी बच्चों को ये नहीं पता हो तो वो किताब मंगाना चाहें तो 9414842949 पर संपर्क कर मंगा सकते हैं। यस, स्टार्ट। आउटलाइन बनाना बता रहा हूँ। लंबे समय से, लंबे का शब्द चिन्ह हमारे पास, इसी में म समय और स लगा दे। लंबे समय से बहुत इजी है, स्पीड के आउटलाइन है। सुप्रीम कोर्ट, लाइन को काट के सुप्रीम और कर को आधा कर दें, सुप्रीम कोर्ट। बच्चों, एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा, जितना आप शब्दों को प्लेस पे लिखेंगे उतना आपको फ़ायदा रहेगा। अगर प्लेस पे नहीं लिखेंगे तो पढ़ने में तकलीफ आएगी, इसलिए आप हमेशा ध्यान रखें, शब्द को प्लेस पे लिखना सीखें। वैसे ही लंबे समय के लिए, ल से लंबे, समय और ल बना दें, लंबे समय के लिए। किया जा सकता है, किया का सब चिन्ह हमारे पास, जा सकता है, और की हो तो आप इसमें बाहर निकल जाएं, किया जा सकता है कि। कृषि कानून, ये कृषि और न के अंदर न का आंकड़ा निकाल दें, कृषि कानून। किसान आंदोलन, ये किसान और लर्न लगा दें, किसान आंदोलन। अगर यही आपका किसान सम्मेलन हो तो इससे किसान और स लर्न कर दें तो किसान सम्मेलन हो जाएगा। शासन प्रशासन, शासन का स रखें और प्रशासन बड़ा गोला करके, शासन प्रशासन। ऐसा लगता है कि, ऐसा लाइन को टच करें, लगता है और की। अर्धसैनिक बल, डाउन ऑर्डर करके डार कर दें, ये अर्ध, यहीं से सैनिक और बल BL करके अर्धसैनिक बल, ये सैनिक और बल। सुनवाई कर रहे हैं, लाइन के नीचे सुन वाई और कर रहे हैं डबल कर दें और ऊपर से इस तरीके से निकालते हैं। मांग करते हुए कहा कि, ये मांग, करते को आधा करें, हुए कहा का बड़ा गोला करके मात्रा निकाल दें, मांग करते हुए कहा कि। आगे देखें, विरोध प्रदर्शन, लाइन के नीचे से विरोध और प्रदर्शन, पर को डबल करेंगे तो दर निकल जाएगा और सनोक बन जाएगा। केंद्र सरकार से, केंद्र को बड़ा करें, सरकार बड़ा करें और से लगा दें। कहा गया है कि, ये कहा गया है और की। किसान संघ, किसान संघ। मानना है कि, मानना है कि। मानते हैं कि, मानते हैं कि। सीमा पर ही, ये सीमा पर और ही का बड़ा गोला लगा के बाहर निकल जाए, सीमा पर ही। कुल मिलाकर, क ल से कुल और मल को डबल कर दें, कुल मिलाकर। न्यायमूर्ति, न से न्याय और मूर्ति के लिए म र त बना दें। न्यायिक मंच, न का न्यायिक और च से काट दें, न्यायिक मंच। किया जा सकता है, किया जा सकता है। शीर्ष अदालत, लाइन से नीचे शीर्ष और अदालत के लिए लत बना दें, सिर्फ शीर्ष अदालत। अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल, इसको अतिरिक्त सॉलिसिटर और जन से नका हुक लगा दें, अतिरिक्त सॉलिसिटर। तरह से अतिरिक्त और सॉली को डबल कर दिया, टर निकल जाएगा और जनरल लगा दें।
क्या कर रही है, क्या का सब चिन्ह हमारे पास, क्या कर रही को डबल कर दें, क्या कर रही है। बहरहाल, तो आपको बहरहाल करना है, बहरहाल बड़ा गोला करके बहरहाल। सरकार की ओर से, सरकार को बड़ा करें, की निकालें और से डाउनलोड कर दें, सरकार की ओर से हस्तक्षेप किया है, हस्तक्षेप किया है। तो बच्चों ये आपकी आउटलाइन थी जो इस डिक्टेशन में आ रही है। अब आप इस आउटलाइन की एक बार फिर प्रैक्टिस करें, फिर मैं आपको डिक्टेशन देता हूँ। लंबे समय से सुप्रीम कोर्ट लंबे समय के लिए किया जा सकता है कृषि कानून, किसान आंदोलन, शासन प्रशासन। ऐसा लगता है कि अर्धसैनिक बल सुनवाई कर रहे हैं। मांग करते हुए कहा कि विरोध प्रदर्शन केंद्र सरकार से कहा गया है कि किसान संघ मानते हैं कि सीमा पर ही कुल मिलाकर न्यायमूर्ति न्यायिक मंच किया जा सकता है। शीर्ष अदालत अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल क्या कर रही है, बहरहाल सरकार की ओर से हस्तक्षेप किया है। तो बच्चों ये आउटलाइन आपको मैंने बता दी। अब आप डिक्टेशन लिखें 100 शब्द प्रति मिनट गति से। यस स्टार्ट। जब दिल्ली और आसपास के राज्यों में एकाधिक राजमार्गों पर लंबे समय से जाम लगा हो, तब परेशानी का फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंचना स्वागत योग्य है। सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए वाजिब सवाल उठाया है कि राजमार्गों को इतने लंबे समय के लिए कैसे अवरुद्ध किया जा सकता है। पिछले साल पारित 3 कृषि कानूनों के खिलाफ जारी किसान आंदोलन के चलते सड़कों पर जाम को हमारे शासन प्रशासन के एक तबके ने मानो भुला ही दिया है। ऐसा लगता है लोगों को आए दिन होने वाली परेशानी की परवाह न तो किसानों को है और न सरकारों को। जहाँ भी जाम की स्थिति है, वहाँ जितनी संख्या में किसानों का डेरा है, उतनी ही संख्या में पुलिस या अर्धसैनिक बलों के जवान में भी जमे हुए हैं। ऐसा लगता है मानो किसान और जवान राजमार्गों पर ही बस गए हों। शीर्ष अदालत नोएडा निवासी मोनिका अग्रवाल की याचिका पर सुनवाई कर रही है। याचिकाकर्ता ने नाकाबंदी को हटाने की मांग करते हुए कहा है कि पहले दिल्ली पहुंचने में 20 मिनट लगते थे और अब 2 घंटे से अधिक का समय लग रहा है और क्षेत्र के लोगों को विरोध प्रदर्शन के कारण कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इस याचिका पर केंद्र सरकार से यह कहा गया है कि वह किसान संघों को पक्ष बनाने के लिए एक औपचारिक आवेदन दायर करे। लंबे समय से राजमार्गों पर बैठे किसानों का मत जानना जरूरी है ताकि जाम खुलवाने की दिशा में सुनवाई हो सके। बहुत से लोगों का मानना है कि किसानों के प्रति सरकार का लचीला रुख ही जाम की वजह है, तो कई लोग यह भी मानते हैं कि सरकार के पास कोई विकल्प नहीं है। सरकार के किसानों को राजधानी में अंदर आकर बैठने से रोकने के लिए उन्हें सीमा पर ही रोकने की कोशिश की है और सरकार की सहमति से ही कुछ जगहों पर किसानों को जाम लगाने दिया गया है। लेकिन कुल मिलाकर इससे आम लोगों को जो परेशानी हो रही है, उसके प्रति अब सुप्रीम कोर्ट की गंभीरता वाजिब मुकाम पर पहुंच सकती है। न्यायमूर्ति और जस्टिस की पीठ ने विश्वास जताया है कि समस्याओं का समाधान न्यायिक मंच, आंदोलन या
संसदीय बहस के माध्यम से हो सकता है, पर राजमार्गों को ऐसे कैसे अवरुद्ध किया जा सकता है? शीर्ष अदालत ने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल से पूछा है कि सरकार इस मामले में क्या कर रही है। जवाब मिला कि सरकार ने प्रदर्शन कर रहे किसानों के साथ बैठक की थी और हल्फनामे में इसका ब्यौरा दिया गया है। इसके बाद अदालत ने सरकार से जो कहा वह बहुत मायने रखता है। अदालत ने कहा, कानून को कैसे लागू किया जाए यह आपका काम है। अदालत इसे लागू नहीं कर सकती, इसे लागू करना न्यायपालिका का काम है। बहरहाल अदालत के रुख से ऐसा लगता है कि वह हस्तक्षेप से बचना चाहती है, क्योंकि एकाधिक मौक़ों पर जब अदालतों ने समाधान के लिए हस्तक्षेप किया है, तब सरकार की ओर से अधिकारों के अतिक्रमण की बात उठी। जरूरी है कि सुप्रीम कोर्ट की सलाह और चिंता को सरकार गंभीरता से ले, ताकि पिछले साल 27 नवंबर से ही अवरुद्ध राजमार्ग खुल सके। धन्यवाद।